नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को 14 अक्टूबर को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी दूंगी कि सूर्य ग्रहण की समय अवधि क्या रहने वाली है, सूर्य ग्रहण के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, सूर्य ग्रहण का सूतक मान्य है या नहीं, इस सूर्य ग्रहण का विश्वव्यापी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कौन से खास सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण कैसा प्रभाव लेके आएगा, इसकी भी जानकारी दूंगी। इसके साथ ही सूर्य ग्रहण से संबंधित सभी छोटे बड़े बातों की मैं जानकारी दूंगी और साथ के साथ मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि सूर्य ग्रहण के बाद कौन से खास उपाय करने चाहिए। तो यह वीडियो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप में से कोई यदि अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं, या कोई ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण की क्या सब खास बातें, आइए इसको विस्तार समझते हैं। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह साल 2023 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। इससे पहले इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था। यह ग्रहण सुबह 7:04 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहा था और अब 14 अक्टूबर को आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर की रात 8:34 से शुरू होगा, जो कि 2:24 तक चलेगा। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले से ही सूतक काल लग जाता है, इसीलिए यह सूर्य ग्रहण का सूतक काल सुबह 8:34 से शुरू हो जाएगा। वैसे तो यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी होती है। ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ कार्य करने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इससे संबंधित सभी छोटी बड़ी बातों की जानकारी को विस्तार समझते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने से उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस दौरान पका हुआ भोजन करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दौरान काटने छीलने का काम भी नहीं करना चाहिए। किसी भी नए कार्य की शुरुआत इस समय नहीं करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसीलिए किसी भी नए काम की शुरुआत या मांगलिक कार्य इस समय नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, कंघी करना भी शुभ नहीं माना जाता। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और इस दौरान चाकू, कैंची या किसी धारदार चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहण लगता है तो उस समय सोना नहीं चाहिए। साथ ही सुई में धागा भी डालने से की मनाही बताई गई है शास्त्रों में। इसके अलावा ग्रहण के दौरान यात्रा करने से भी बचना चाहिए। चलिए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण की कब रहने वाला, इसकी समय अवधि क्या रहने वाली, आइए इसको जानें। इस बार सूर्य ग्रहण शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है। इस ग्रहण को वैज्ञानिकों ने वलयाकार या कंकणाकृति सूर्य ग्रहण का नाम दिया है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जा रहा है। इस ग्रहण में सूर्य एक अंगूठे के आकार में नजर आता है। 14 अक्टूबर को लगने वाला साल का दूसरा सूर्य ग्रहण यह होगा। इससे पहले 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा था। ग्रहण लगने की घटना को ज्योतिष और खगोल शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण किस राशि में पड़ेगा और इसका प्रभाव देश दुनिया पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चलिए। यह सूर्य ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या के दिन रहेगा। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा और इसी दिन सर्वपितृ अमावस्या भी रहेगी।
सरस्वती अमावस्या के साथ ही 16 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष की समाप्ति भी हो जाती है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं है, जिस कारण श्राद्ध कर्म और अमावस्या से जुड़ी सारी धार्मिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगे। ग्रहण के समय की बात करें तो पंचांग के अनुसार 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। ग्रहण 14 अक्टूबर की रात 8:34 से आरंभ होगा और मध्य रात्रि 2:25 पर इसकी समाप्ति होगी। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। भारत पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको जानें। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि ग्रहण रात में लगेगा और इसीलिए यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए भारत में ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं है। हालांकि उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, क्यूबा, पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील में सूर्य ग्रहण दिखाई दे। अब आइए जानते हैं कि आखिर सूतक काल क्या है और सूतक काल का समय क्या रहने वाला है। आइए इसको जानें। सूर्य ग्रहण के सूतक 12 घंटा पहले ही शुरू हो जाता है और जब तक सूर्य ग्रहण रहता है तब तक यह रहता है। इस बार 14 अक्टूबर की सुबह 8:34 पर सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक काल में खाना नहीं खाना चाहिए, साथ ही सूतक काल में भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही पूजा पाठ करना चाहिए। सूतक काल के समय भगवान के आगे पर्दा लगा देना चाहिए। वहीं पे सूतक काल में मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं, लेकिन यह ग्रहण भारत में चूँकि मान्य नहीं है, इसलिए सूतक मान्य नहीं होगा। वहीं पे सूर्य ग्रहण के समय खाना पीना नहीं खाया जाता है। अगर कोई बीमार है तो वो खाना खा सकता है। गर्भवती महिलाएं इस समय भोजन में तुलसी पत्र डाल के भोजन अवश्य कर सकते। अब आइए जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण आखिर कहाँ कहाँ दिखाई देगा। आइए इसको जानें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़े। इसीलिए इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, आइलैंड, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, पेरू, जमैका, हैती, ब्राज़ील इत्यादि जगहों पर दिखाई दे। ग्रहण काल के दौरान किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को इस दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए इसको जानें। ग्रहण में भारत में नहीं दिखाई देने के कारण भारतीय भूभाग में सूतक काल चूँकि मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान व्यक्ति को खुली आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इस दौरान देवी देवताओं की मूर्ति को भी नहीं छूना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन अथवा पानी को भी ग्रहण करने से बचना चाहिए। इस दौरान बच्चों और गर्भवती महिलाओं को धारदार चीज़ों के स्पर्श करने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय जितना हो सके भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस समय भजन मंत्र का जप करना विशेष लाभदायक। खास करके गर्भवती महिलाओं को इस समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूर्य की हानिकारक किरणों से मां और बच्चे की त्वचा नहीं तो खराब हो सकती है। इसी वजह से घर से बाहर निकलने की सलाह नहीं दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चाकू, कैंची इत्यादि का इस्तेमाल करने से बच्चे पर इसका नकारात्मक असर होता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाना खाने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण के दौरान महिलाओं को नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। सूर्य की हानिकारक किरणों की वजह से आपकी आंखें इससे प्रभावित हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि इस समय यदि कोई भी भोजन करना आवश्यक है तो इसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। इस सूर्य ग्रहण का विश्वव्यापी क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आइए इसको भी एक बार समझते हैं। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण आश्विन मास की अमावस्या तिथि को कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा, इसीलिए चित्रा नक्षत्र के द्वारा शासित जातकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिल सकता है और इन्हें इस दौरान ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। सूर्य ग्रहण के दौरान देश दुनिया पर इसका क्या असर होगा, आइए विस्तार समझते हैं। सूर्य आंखों के कारक हैं और ऐसे में विशेष रूप से कन्या राशि के जातकों को ग्रहण के समय आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। वही इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप देश के कई बड़े शहरों में कुछ हिंसक घटनाएं देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि मंगल ग्रह दुर्घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। कई राज्य किसी न किसी प्रकार से मिट्टी से होने वाले संक्रमण से भी पीड़ित नजर आ सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है।
ग्रहण के प्रभाव स्वरूप विभिन्न प्रकार के बुखार, एलर्जी और वायुजनक विषाणुओं में वृद्धि होने की प्रबल आशंका दिख रही है। इस ग्रहण के समय राशिफल को देखें तो उदय राशि और राशि दोनों ही कन्या राशि होगी, क्योंकि चंद्रमा भी कन्या राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में मुमकिन है कि ग्रहण के समय लोग अवसाद और चिंता, परेशानी इत्यादि से घिर सकते हैं। इस समय पे प्रमुख नेता और बड़े बिजनेसमैन किसी प्रकार के बड़े निर्णय लेते हैं तो वे फैसले उनके लिए अनुकूल साबित नहीं होंगे। हो सकता है कि आपके द्वारा लिए गए फैसले देश और दुनिया पर विनाशकारी प्रभाव डालें। देश की सरकार और दुनिया भर के प्रमुख सरकारों को अपने नेताओं की कुंडली के आधार पर छोटी या बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य को सरकार का कारक माना गया। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र में होंगे और इनके स्वामी मंगल ग्रह, इसलिए मुमकिन है कि इस दौरान देश दुनिया में आगजनी और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कुछ वृद्धि देखने को मिल सकती है। बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में सूर्य की उपस्थिति कुछ देशों में युद्ध की गतिविधियों में विराम लगा सकता है और राहत पहुंचा सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानें। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी सूर्य ग्रहण अच्छा प्रभाव लेके आएगा। संपत्ति से आय में वृद्धि होगी, माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, आय में वृद्धि होगी, संतान की ओर से सुखद समाचार आपको मिलेंगे, आपको वाहन सुख प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण क्या प्रभाव लेके आएगा, आइए जानें। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपको इस समय भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस समय आपको आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, आपके कार्य में थोड़ी सी विघ्न बाधा आएगी और इस समय आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानें। सिंह राशि क्योंकि सूर्य की राशि है, इसीलिए सिंह राशि के जातकों के लिए भी यह सूर्य ग्रहण अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में इस समय आपकी बढ़ोतरी होगी, कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्यक्रम होंगे और संतान सुख में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा में शोध अधिकारियों के लिए विदेश जा सकते हैं। मन शांत और प्रसन्न रहेगा, स्थान परिवर्तन के भी योग बन। कन्या राशि के जातकों के ऊपर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानें। कन्या राशि के जातकों को उनके कार्य क्षेत्र में सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। जमीन जायदाद को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको वरना लगाने पड़ सकते हैं। आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिसके कारण मन परेशान रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट में धन लगाने जा रहे हैं तो इस समय आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा इनके ऊपर, आइए जानें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण मिश्रित परिणाम लेके आएगा, अर्थात ना ज़्यादा नुकसान होगा और ना ज़्यादा फायदा। परिवार में दाम्पत्य जीवन को लेकर सतर्क रहें और अपने पार्टनर के साथ संवेदनशील मुद्दों पर आराम से बैठ के बात करें। गुस्सा बिल्कुल त्याग दें, आपको आशा के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होगी इसके परिणाम स्वरूप। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण क्या सब परिणाम लेके आएगा, आइए जानें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण वरदान साबित होगा। अगर आप आर्मी, पुलिस या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको परिणाम आशा के अनुरूप ही मिलेंगे। परिवार में बहुत अच्छा माहौल रहेगा, आपका आत्मविश्वास, ऊर्जा बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए यह समय अनुकूल रहने। धनु राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण क्या सब परिणाम लेके आएगा, आइए जानें। धनु राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण बहुत अच्छा फल लेकर आ रहा है। भवन का विस्तार होगा, माता पिता से सहयोग मिलेगा, पठन पाठन में रुचि होगी, शैक्षणिक कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे। घर में धार्मिक कार्य हो सकता है और धार्मिक यात्रा के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए यह सूर्य ग्रहण सभी क्षेत्रों में आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण का क्या सब परिणाम देखने को मिलेगा, आइए जानें। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण का शुभ फल मिलेगा। इस दौरान आपके मन में उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित होगी। परिवार, मित्र या पार्टनर से लड़ाई झगड़े की संभावना रह सकती है, जिससे रिश्ते में दरार आएगी। क्रोध और गुस्से पे आपको इस समय कंट्रोल रखना होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो मकर राशि वालों को इस समय मिली जुली स्थिति देखने को, मिश्रित परिणाम देखने को मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों
के लिए सूर्य ग्रहण क्या सब प्रभाव लेके आएगा, परिणाम लेके आएगा, आइए जाने। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण काफ़ी कष्टकारी रहेगा आपके लिए। इस दौरान आपके विश्वास में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन क्रोध से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। संतान पक्ष से आपको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है। आर्थिक परिस्थिति भी आपके लिए इस समय अनुकूल नहीं है। तो कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए यह सूर्य ग्रहण आपको सावधानी पूर्वक निकालने की सलाह दी जाती है। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानें। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण ठीक रहेगा। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। घर में माता पिता के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। पत्नी में बच्चों के साथ काफ़ी सौहार्दपूर्ण व्यवहार आपका रहेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण के शुभ परिणाम देखने को मिले। अब आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आइए इसको समझते हैं। सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही सूर्य ग्रहण को उनको कभी भी डायरेक्ट आंखों से देखना चाहिए। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, खास करके खाना नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं बाहर बिल्कुल ना जाएं। ग्रहण के समय सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी छीलना, काटना, बुहारना नहीं चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय मंदिर मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सूर्य देव का ध्यान करते हुए उनके बीज मंत्रों का तेज आवाज़ में स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप करना चाहिए। सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना विशेष लाभदायक रहेगा इस समय। इसके अलावा सूर्यदेव का दूसरा मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का आप स्पष्ट उच्चारण के साथ 108 बार जाप करने से सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष लाभ की प्राप्ति हो। सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए, आइए इसको समझें। ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करके घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। घर के मंदिर में रखे सभी देवी देवताओं की मूर्ति और चित्रों पर भी गंगाजल का छिड़काव करके स्नान करवाएं। साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर दान अवश्य करें। सूर्य ग्रहण के बाद गाय को हरा चारा खिलाना लाभदायक रहता है। ग्रहण के दौरान घर में सभी पानी के बर्तन में दूध में और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दुब धोकर डालना चाहिए। फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद दूब को निकालकर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना कपड़ा पहना हुआ कपड़ा निकाल कर अलग रख दे और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उस कपड़े और अनाज को आदर के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दे। इससे आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। तो इसी के साथ ईश्वर की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े। यदि पसंद आता है तो इसे अवश्य लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।